फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लाउडलेट्स क्या होता है, उसके गोल क्या है, उसका यूज कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे क्लाउडलेट्स क्या होता है ये देखते हैं हम। तो क्लाउडलेट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ होप्स बिटवीन यूजर्स। तो क्लाउडलेट्स क्या करता है, जो यूजर्स होता है, मीन्स यहाँ पे एक यूजर है, सोर्स यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, वो भी एक यूजर है। तो जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो होप्स होते हैं, होप्स मीन्स यहाँ पे इन होप्स को हम राउटर्स भी बोलते हैं, जो हम कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो होप्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, जो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको डेस्टिनेशन तक ले जाने में हेल्प करते हैं। तो वहाँ पे जो होप्स को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, हमारा क्लाउडलेट्स रिड्यूस करता है नंबर ऑफ होप्स जो यूजर्स के बीच में हो। अब होप्स को हम रिड्यूस क्यों करते हैं, रिड्यूस करने से क्या होता है कि जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो रिड्यूस लोड फॉर आवर मोबाइल। जैसे हमारा मोबाइल है, उसमें आपने देखा होगा कि मोबाइल गर्म होने लगता है या हैंग करने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसमें लोड ज़्यादा हो जाता है। तो लोड को रिड्यूस करने के लिए क्लाउडलेट्स का यूज करते हैं। तो क्लाउडलेट्स की वजह से हमारे मोबाइल में लोड कम हो जाता है। लोड कम हो जाएगा तो इसकी वजह से हमारा मोबाइल ज़्यादा हैंग भी नहीं करेगा। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि क्लाउडलेट्स की मीन्स डेफिनेशन क्या है। कि मीन्स इसको अगर मैं ये तो मैंने मतलब है ना सिंपल सा आपको बताया था कि मतलब क्लाउडलेट्स क्या होता है। अब इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन देखेंगे हम। तो अ क्लाउडलेट इज अ स्मॉल स्केल डेटा सेंटर और क्लस्टर्स ऑफ अ कंप्यूटर्स डिजाइन टू क्विकली प्रोवाइड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज टू मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस कौन, जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन क्लोज जियोग्राफिकल टुगेदर। तो यहाँ पे ये क्लाउडलेट की मीन्स क्या है, क्लाउडलेट का मतलब होता है कि एक छोटा सा एक स्मॉल स्केल डेटा सेंटर, या हम उसे क्लस्टर्स कह सकते हैं। क्लस्टर क्या होता है, जो कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर अलग अलग कंप्यूटर को लेके हम डिज़ाइन करते हैं एक टाइप का। तो है ना, जो भी हम क्लाउडलेट्स होता है वो क्या करता है, क्विकली प्रोवाइड कराता है कंप्यूटिंग सर्विसेज। किस किस को प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारी मोबाइल डिवाइसेस हो गई। मोबाइल डिवाइस में जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गई, ठीक है, अदर और जो भी हमारी डिवाइसेस हो गई उनमें यूज किया जाता है। यहाँ पे मीन्स जो जोग्राफिकल रहते हैं, एक दूसरे से जोग्राफिकल टुगेदर रहते हैं क्लोज, उनमें क्लाउडलेट्स का यूज किया जाता है। अब हम इसके गोल्स देखते हैं। क्लाउडलेट्स को हमने क्यों यूज किया है, क्यों बनाया है इसे। तो गोल क्या है हमारा, इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम। इससे क्या होता है, जो हम मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है, रिस्पॉन्स जल्दी मिलने लगता है क्योंकि नंबर ऑफ होप्स कम हो जाते हैं। हाई बैंडविड्थ वायरलेस कनेक्टिविटी, और जो हाई बैंडविड्थ वायरलेस कनेक्टिविटी होती है तो क्योंकि बैंडविड्थ भी हमारी, जैसे कि हमारे जो टावर्स लगे हुए उसकी हेल्प से आती है। तो जो बैंडविड्थ आती है तो होप्स जब कम हो जाएंगी तो बैंडविड्थ भी स्पीड से आएगी, तो इससे हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि क्लाउडलेट्स ये मतलब एक मैंने ये लिखा है, इसकी एक डेफिनेशन टाइप की है कि द क्लाउडलेट्स वाज स्पेशली डिजाइन टू सपोर्ट इंटरैक्टिव एंड रिसोर्स इंटेंसिव मोबाइल एप्लीकेशन सच एज मोबाइल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग। जो क्लाउडलेट्स होते हैं वो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। क्यों डिजाइन किया जाता है, स्पेशली इसलिए डिजाइन किया जाता है कि जो इंटरैक्टिव प्रोसेस है, इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस हैं, उसके साथ वो इंटरेक्शंस अच्छा दें, ठीक है, रिसोर्स को इंटेंसिव यूज करें। तो जैसे कि आपने जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में हम क्लाउडलेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में कैसे, जैसे कि हम जो भी मतलब जैसे गूगल पे हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम बोल के भी कर सकते हैं। तो हम जो बोलेंगे तो हमारी जो लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करें, तो वो इंटरेक्शन हो हमारी लैंग्वेज से उसका, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, मशीन लर्निंग में भी क्लाउडलेट्स का काफी यूज होता है। A cloudless delivers hosted services to users over a network। जो क्लाउडलेट्स है वो क्या करता है, क्लाउडलेट्स क्या करता है, जो भी हमारा नेटवर्क है, जो भी हमारा जो यूजर्स हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं उनको सर्विसेज डिलीवर करता है, जो भी हमारे होस्ट हैं उन्हें सर्विसेज देता है। क्लाउडलेट्स इज सेल्फ मैनेज्ड बाय द बिजनेस और यूजर्स। जो यूजर्स होते हैं, जो बिजनेस में जिस बिजनेस में मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं जो क्लाउड का यूज कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हैं, यूजर्स हैं, वो क्लाउडलेट्स को खुद ही मैनेज करते हैं। तो क्लाउडलेट्स अपना सेल्फ मैनेज होता है। क्लाउडलेट्स कंटेन्स ओनली सॉफ्ट स्टेट
copies of data such as a cache copy or code that is stored elsewhere। तो जो क्लाउडलेट्स होता है उसमें सॉफ्ट कॉपी कंटेंट्स रहती हैं, सॉफ्ट स्टेट रहती है। सॉफ्ट स्टेट का मतलब ये जो भी डेटा होगा उसकी कॉपी रखी होगी एक जगह। अब जहाँ जो डेटा की कॉपी होती है, यहाँ जो डेटा की कॉपी रखी रहती है उस डेटा को कभी हम कैश कॉपी भी कहते हैं, ठीक है। कुकीज जैसे हो गई उसी टाइप की ऐसा मतलब कैश कॉपी होती है जिसमें डेटा अपना स्टोर रहता है। कोड डेट इज स्टोर्ड एल्सवेयर, और मतलब जो भी कोड है हमारा जिसे हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। क्लाउडलेट्स यूजेस LAN टू कनेक्टेड द क्लाइंट्स। क्लाउडलेट्स LAN का यूज करता है क्लाइंट्स को, क्लाइंट से जब कनेक्ट करते हैं क्लाउडलेट्स को तो वो LAN का यूज करते हैं, जैसे कि डायग्राम में मैंने दिखाया है। यहाँ पे अपना क्लाउड होता है, क्लाउड WAN की हेल्प से क्लाउडलेट से कनेक्ट होता है। तो ये WAN की हेल्प से होता है क्लाउडलेट से कनेक्ट। वाइड एरिया नेटवर्क WAN का फुल फॉर्म होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद जो क्लाउडलेट्स होता है वो LAN की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, उसकी हेल्प से मोबाइल डेस्कटॉप, जैसे जो हम मोबाइल चला रहे हैं उसमें जो भी एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप के एप्लीकेशन है, वो कौन चला रहा होगा? क्लाइंट। तो ये सब क्लाइंट होंगे, मोबाइल है, डेस्कटॉप, तो उनसे क्लाइंट से कैसे कनेक्ट होता है? बाय द हेल्प ऑफ LAN। और क्लाउड से कैसे कनेक्ट होता है? बाय द हेल्प ऑफ WAN। तो यहाँ पे मैंने जो क्लाउडलेट्स है उसका डायग्राम लिया है। ये मैंने जो समझाया था पहले, जो डायग्राम समझाया था वो छोटा सा डायग्राम था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये जो डायग्राम है वो आपको, तो अब यहाँ पे जैसे कि जो क्लाउडलेट्स होता है उसमें जैसे कि हम लोग क्या चलाते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। ये जैसे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स कौन हो गए? जो मोबाइल यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, आईटी की कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, वो क्लाइंट्स कनेक्ट रहते हैं इससे, क्लाउडलेट से और फॉक्स से। जो क्लाउडलेट्स और फॉक्स होता है वो एक ही बॉक्स में रहता है। तो यहाँ पे जो क्लाउडलेट्स और फॉक्स रहते हैं उसमें अब जो क्लाउडलेट्स है उसके पास क्या रहता है? स्टोरेज नोड्स रहती हैं, नेटवर्किंग कनेक्टिविटी क्या यूज हो रही है ये क्लाउडलेट्स में रहती है, ठीक है। एक्सेस नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क एक्सेस किया जा रहा है ये रहती है। और यहाँ पे जो SDN NFV की जो हम पढ़ते हैं मशीन लर्निंग वगैरह में, उसमें तो वो रहती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। अब जो ये जो होता है, जो क्लाइंट्स के जो भी क्लाइंट्स होते हैं उससे वो क्लाउडलेट से कनेक्ट होता है। क्लाउडलेट के बाद जो क्लाइंट्स होता है वो कनेक्ट होता है जो जैसे कि मोबाइल हो गई अपनी, तो वहाँ पे क्या लगे होंगे? राउटर्स लगे होंगे। तो राउटर्स लगे होंगे तो आप हमें सब पता है कि राउटर्स जो होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? वो कोई एक स्विच की हेल्प से, कोई एक हब की हेल्प से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो राउटर्स है जैसे कि सर्विस राउटर्स लगे हुए हैं वो स्विच की हेल्प से यहाँ कनेक्ट हैं। तो क्लाउडलेट्स के बाद क्या होता है? यहाँ पे जो राउटर्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं स्विच की हेल्प से। तो यहाँ पे जो क्लाउडनेट होता है वो यही काम करता है कि जो राउटर्स, मतलब अगर कोई राउटर के पास कोई एंट्री है और इसके पास भी सेम एंट्री है तो वो उस राउटर को हटा देगा। जिस राउटर का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होगा उस राउटर को हटा देगा, ठीक है। जो राउटर मतलब अगर सेम डेटा है वो स्टोर करके रखा होगा तो उसे हटा दो। तो इससे क्या हो जाएगा? जो हब्स हैं, राउटर्स हैं वो कम हो जाएंगे और हमारी जो एक्सेसिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। फिर हमारा ये डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट होता है? क्लाउड के बैक एंड से। इसे हम बोलते हैं क्लाउड बैक एंड, ठीक है, क्लाउड बैकएंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है? कंप्यूट नोट्स होती हैं, स्टोरेज नोट्स होती हैं, प्रॉक्सी नोट्स होती हैं, हेल्थ मॉनिटर, परफॉर्मेंस मॉनिटर, लोड बैलेंसिंग। तो जो भी लोड वगैरह होता है उसे बैलेंसिंग करने के लिए लोड बैलेंसिंग लगा रहता है, ठीक है। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस मॉनिटर लगा रहता है, जो परफॉर्मेंस मॉनिटर करता रहेगा। हेल्थ मॉनिटर के लिए हेल्थ मॉनिटर लगा रहता है। यहाँ पे जो कंप्यूट नोट्स होती हैं वो नोट्स को कंप्यूट करती है, कितनी नोट जुड़ी है, कितनी हटा दी गई हैं, हट गई हैं, तो वो कंप्यूट करने के लिए या काउंट करने के लिए रहता है। स्टोरेज नोट्स, जो भी नोट्स है जैसे कि जो ये सर्वर्स हो गई, जो सर्विसेज, जो राउटर्स हो गए, ठीक है, जैसे ये नोट्स ही तो एक टाइप की क्लाइंट है उसकी नोट्स है, जो भी सर्वर डेस्टिनेशन है उसका नोट्स होगा। तो उस नोट्स का जो भी मतलब जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करने के लिए स्टोरेज नोट्स का यूज करते हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज नोट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर से प्रॉक्सी नोट्स है, प्रॉक्सी नोट्स का यूज किया जाता है। So thank you friends for watching the video. Please subscribe, like and comment and share the video. And don't forget to press the bell icon. Bye.